अस्सलाम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। वैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टार्ट लिया था, उसका इंट्रोडक्शन देखा हमने और उसको प्रॉपर डेंसिटी फंक्शन हमने प्रूव किया कि उसका डेंसिटी फंक्शन जब इंटीग्रेट करें उसकी गिवन रेंज पे तो वो 1 की इक्वल आता है। आज हम उसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन देखने जा रहे हैं। आपको पता ही है हमने जब से ये स्टार्ट किया है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना, हम एक जिस डिस्ट्रीब्यूशन को लेते हैं उसके साथ में मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन और मोमेंट्स को डिस्कस करते हैं। इसी तरह बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का भी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पहले हमने फाइंड करना है। लिटिल बिट बड़ा है, बट अगर आप देखें तो सिंप्लीफिकेशंस इसमें ज़्यादा हैं, एज सच कॉन्सेप्ट इतना नहीं है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा थोड़ा करके आपको सारी सिंप्लीफिकेशंस आसानी से समझा दूँ। और कॉन्सेप्ट तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि हमने जब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन तो वहाँ पे हम क्या एम नॉट टी लिखते थे और यहाँ होता था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर टी एक्स। बट नाउ वी हैव टू वेरिएबल्स, सो वी आर राइटिंग इट एज एम और साथ में यहाँ एक्स वाई ये शो करने के लिए यहाँ 2 वेरिएबल्स हैं, ब्रैकेट में T1, T2 और एक्सपेक्टेड वाली ई की पार्ट T1x और साथ में प्लस T2y आ गया। अब यहाँ पे जो भी आपको पता है लिखा होता है जब हम इसको लिखते हैं तो ये 2 वेरिएबल्स हैं, इसलिए डबल इंटीग्रल, उनकी रेंज दोनों की -∞ to ∞ है और इनसाइड जो लिखा होता है वो यहाँ पे और साथ में आप उसके PDF को मल्टीप्लाई करवा देते हैं f of x y dx dy। अब ये आपने एक बार लिखना है और ये जितना इसका जो PDF है वो आप एक बार राइट कर लेंगे। ठीक हो गया, हमने उसका PDF राइट कर दिया। अब क्या, जैसे ऑब्वियसली अगर हमने इसको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को सॉल्व करना है तो हमें सिंप्लीफिकेशन की तरफ मूव करना है और सिंप्लीफिकेशन के लिए ज़रूरी है कि हम इसमें सब्स्टिट्यूशंस करें। तो हम दोबारा से लेट अस अगेन सब्स्टिट्यूट फॉर एक्स एंड वाई इन टर्म्स ऑफ u एंड v। जैसे आपने पहले u एंड v में सिमिलरली वो उन्हीं लाइन्स पे इसको u लिया, उसको v लिया और यहाँ पे जैकोबियन आप लेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट dx dy निकाला हुआ वो आप जिस तरह वो प्रॉपर बताया था आपको, पार्शियल x ओवर पार्शियल u, आप उसी तरह फाइंड करेंगे तो आपका जैकोबियन क्या आएगा, यही आएगा सिग्मा x सिग्मा y du dy। यहाँ पे ये डायरेक्ट स्टेप्स किए हुए हैं, अप्लाई जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ है क्योंकि ऑलरेडी पीछे मैंने आपको सिखा दिया है। तो वो उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपका ये जैकोबियन भी फाइंड हो जाएगा। और जब आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T1 और साथ में x है तो x की जगह अब आप क्या लिखेंगे, x की जगह आपके पास आ जाएगा दिस वन, x की जगह म्यू x प्लस u सिग्मा x। ये देखें यहाँ म्यू और u में डिफरेंस रखिएगा, ये म्यू है और ये u है, u सिग्मा x। और यहाँ पे प्लस T2y की जगह ये आ जाएगा म्यू y प्लस v सिग्मा y प्लस 1/2 पाई स्क्वायर रूट 1 माइनस स्क्वायर रूट और यहाँ पे इन साइड क्या आ जाएगा, u का स्क्वायर माइनस 2 रो u v प्लस v स्क्वायर। इसको फिर बता रही हूँ ये स्मॉल ई नहीं बल्कि रो का साइन है और साथ में आपने क्या लिख देना है du dy और यहाँ पे आपने क्या जो आपका सिग्मा x सिग्मा y है वो जो यहाँ आया होगा जैकोबियन का वो यहाँ पे जो था सिग्मा x सिग्मा y उसके साथ कैंसल आउट हो गया। तो ये स्टेप डायरेक्ट लिखा हुआ है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई अगर आप करके देखें तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक्चुअली हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पे u और v हैं, क्योंकि आपको पता है ना जो यहाँ पे इंटीग्रल जिसका होता है u और v का है तो u और v वेरिएबल्स हैं, बाकी हमारे पास ये सब कुछ कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमने इसको सेपरेट किया है किस तरह से, एक्सपोनेंट की पावर T1 म्यू x प्लस एक्सपोनेंट की पावर ये जितना इसको सेपरेट करके ये जो T1 म्यू x और यहाँ से हमने ले लिया प्लस T2 म्यू y, इसको हमने आउटसाइड इंटीग्रल कर दिया क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें कुछ भी वेरिएबल नहीं है। इनसाइड हमने क्या रखा है, एक्सपोनेंट की पावर T1 सिग्मा x u और यहाँ पे T2 सिग्मा y v और इनसाइड ये हमारे पास रहा है एक्सपोनेंट की पावर -½ 1 माइनस रो स्क्वायर और इनसाइड हमने ये पूरा जो u स्क्वायर माइनस 2 रो u v प्लस v स्क्वायर du dv लिख दिया। अब इसको हमें कोई नंबर 1 कह रहे हैं और अब इसमें आपने क्या करना है कि अब हम इस एक्सपोनेंट को कंबाइन करना चाह रहे हैं क्योंकि ये देखें ये भी एक्सपोनेंट है ये भी एक्सपोनेंट है। तो क्या हम करना चाह रहे हैं कि अगर हम इस एक्सपोनेंट को कंबाइन करके लिखें तो ये क्या होगा, अभी इस वाले 1/2 पाई 1 माइनस रो स्क्वायर इसको हम छोड़ें, अभी जस्ट हम ये एक्सपोनेंट ले रहे हैं, मतलब ई की पावर में ये जो लिखा हुआ है और ये जो पावर में लिखा हुआ है जस्ट हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ये एज इट इज़ 1/2 पाई और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये एज इट इज़ है, सिर्फ हमने एक्सपोनेंट की पावर्स को कंबाइन करके लिखा। तो ये देखें यहाँ पे क्या है, ये वाला रो नहीं लिखा, ये -½ 1 माइनस रो स्क्वायर हमने साइड पे लिख दिया प्लस u स्क्वायर माइनस 2 रो u v प्लस v स्क्वायर और इन साइड हमारे पास क्या आ जाएगा, इन साइड हमारे पास ये आ जाएगा क्योंकि अब हमने 1 माइनस 1/2 1 माइनस रो स्क्वायर कॉमन ले लिया है पहले से, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा -2 1 माइनस रो स्क्वायर इसके साथ भी आएगा और -2 1 माइनस रो स्क्वायर T2 सिग्मा y v के साथ भी आएगा। ठीक हो गया, ये समझें, एक बार ऐसे लिख लीजिएगा, बाद में जब आप कॉमन लेंगे तो इनके साथ भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 1 माइनस रो स्क्वायर दोनों के साथ।
अब आपने क्या करना है, आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है, जैसे ऑलरेडी आपने प्रीवियस लेक्चर में किया था जब आप उसका प्रॉपर डेंसिटी फंक्शन प्रूव कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे आपने क्या काम करना है, वहाँ पे हमने सिर्फ यू के लिए प्रूव किया था, स्क्वायर कंप्लीट किया था, उसके बाद एक न्यू सब्स्टिट्यूशन की थी डब्ल्यू की। इसमें हमने क्या करना है, बारी बारी आपको दोनों के स्क्वायर कंप्लीट करने। ऑन कंप्लीटिंग द स्क्वायर फर्स्ट ऑन u एंड देन ऑन v वी फाइंड दिस एक्सप्रेशन बिकम्स। अब आपने पहले u के लिए स्क्वायर को कंप्लीट करना है और फिर v के लिए। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, माइनस हाफ 1 माइनस रो स्क्वायर एज इट इज। इन साइड आप देखें, आपने अब u के लिए कंप्लीट करना है तो पहले हम जरा टर्म्स को इकट्ठा कर लें। u स्क्वायर माइनस 2u, यहाँ से क्या 2u जो आपने कॉमन लिया तो अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे रो v प्लस। अब यहाँ पे जब आपने ये 2 और u कॉमन लिया तो इन साइड क्या आ जाएगा, और माइनस साइन भी कॉमन लिया हुआ है तो इधर प्लस हो जाएगा 1 माइनस रो स्क्वायर सिग्मा एक्स T1। ये चीज आ गई, ये जो इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया। अब वी स्क्वायर यहाँ पे इस तरफ आ जाएगा प्लस वी स्क्वायर माइनस, और ये टर्म हमने एज इट इज लिख दी -2 1 माइनस रो स्क्वायर T2 सिग्मा वाई वी। अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमने क्या लिखा है जी, माइनस हाफ 1 माइनस रो स्क्वायर एज इट इज प्लस इनसाइड ब्रैकेट यू स्क्वायर -2u रो वी प्लस 1 माइनस रो स्क्वायर सिग्मा एक्स T1। अब देखिए असल में ये हम स्क्वायर जब कंप्लीट कर रहे होते हैं तो आई गेस ये आपने 7th 8th स्टैंडर्ड में हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के क्वेश्चन मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, आपने u पे स्क्वायर कंप्लीट करना है। ये समझिए ये सारी आपकी एक्स्ट्रा टर्म है, ये तो v की टर्म्स है, यहाँ पे हम स्क्वायर कंप्लीट नहीं कर रहे अभी, बाद में करना है। इसमें पहले u, तो ये a स्क्वायर है और -2ab की टर्म आपके पास है, तो जब आपके पास a स्क्वायर भी है -2ab की टर्म है तो यहाँ पे जो b है उसका स्क्वायर आपने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो हमारे पास देखें a क्या है, a हेयर a इक्वल्स टू u, a हमारे पास u है तो b यहाँ पे क्या बनेगा, फार्मूला में क्या होता है -2ab, तो ये -2 फार्मूला का हो गया, a जो है वो u है, तो ये सारा कुछ है, बाकी ये b बना है, मतलब हमें इस b के स्क्वायर को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो हमने क्या किया, ये टर्म एज इट इज लिखी प्लस वी स्क्वायर, ये भी एज इट इज। अब इसके स्क्वायर को हम क्या करें, ऐड भी करेंगे। देखें रो वी प्लस 1 माइनस रो स्क्वायर सिग्मा एक्स T1 का होल स्क्वायर ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिए इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप में अब ये स्क्वायर क्या कंप्लीट हो जाएगा, माइनस हाफ 1 माइनस रो स्क्वायर, तो ये अब क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। u माइनस ये a माइनस b का होल स्क्वायर बना है, a ये है और हमारे पास b क्या आ जाएगा, माइनस रो v, यहाँ पे समझिए a माइनस b का होल स्क्वायर है तो ये माइनस ओपन करके इसको ऑलरेडी, अदरवाइज ये रो v प्लस है ना, तो इस माइनस को पहले से ही ओपन कर दिया। आप चाहें तो एक स्टेप में इधर अभी ओपन ना करें, नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं। u माइनस रो वी माइनस 1 माइनस रो स्क्वायर सिग्मा एक्स T1 का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर कंप्लीट हो गया और अब जो एक्स्ट्रा टर्म्स हमारे पास हैं वो हम उनको इकट्ठा कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इसका स्क्वायर भी ओपन कर दिया है, ये जो स्क्वायर है ना इसको भी अब ओपन कर दिया है। इसको ओपन हमने किया है तो ये क्या बनेगा, माइनस क्योंकि ऑलरेडी बाहर है तो रो स्क्वायर वी स्क्वायर, और ये प्लस का फार्मूला ही ओपन होना है लेकिन सारा माइनस हो जाएगा इस बाहर के, इस माइनस की वजह से। माइनस रो स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस रो स्क्वायर का होल स्क्वायर T1 का स्क्वायर सिग्मा, ये समझिए होल स्क्वायर ओपन हो रहा है, मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये माइनस आपको साइन बता दिया इस माइनस की वजह से, ये सारा माइनस इनसाइड मल्टीप्लाई होगा, -2ab रो v और साथ में ये b की टर्म आ जाएगी, और प्लस अब हमारे पास ये वाली टर्म थी प्लस v स्क्वायर और माइनस ये वाली टर्म, ये टर्म्स हमने सारी एंड पे कर दी और इसको ओपन कर दिया और इसको स्क्वायर को कंप्लीट कर दिया। अब हम इसमें फर्दर सिंप्लीफिकेशंस देख लेते हैं। यहाँ पे हमने यही काम किया और टर्म्स को हमने जी ओपन किया, और नेक्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं कि हमने क्या किया, माइनस हाफ 1 माइनस रो स्क्वायर। अब ये स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है, इसको आप एज इट इज लिखा रहे हैं, प्लस अब दोबारा से हम टर्म्स को इकट्ठा कर रहे हैं। वी स्क्वायर वाली टर्म को पहले लिखा माइनस, अब ये रो स्क्वायर वी स्क्वायर -2 रो वी ये वाली टर्म पहले लिखी, और उसके बाद हमने क्या किया है, एट दी एंड हमने ये वाली टर्म लिखी है। तो सबसे पहले हमने ये वी स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर वी स्क्वायर, फिर ये वाली टर्म हम लिख रहे हैं 2 रो वी 1 माइनस रो स्क्वायर T1 सिग्मा एक्स, फिर हम ये वाली टर्म लिख रहे हैं -2 1 माइनस रो स्क्वायर T2 सिग्मा वाई वी, और एट दी एंड जिसमें वी नहीं है वो वाली टर्म हमने एट दी एंड लिख दी है। ये जस्ट सिंप्लीफिकेशंस कर रहे हैं हम। अच्छा, और क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, ये टर्म एज इट इज, ये पहला जो स्क्वायर कंप्लीट किया हुआ है ये टर्म भी एज इट इज, प्लस वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर इसमें से कॉमन हमें नजर आ रहा है, कॉमन ले लिया, वी स्क्वायर कॉमन लिया, ये क्या बना 1 माइनस रो स्क्वायर -2v 1 माइनस रो स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आया, अच्छा इसमें इन टर्म्स में कौन सा क्या कॉमन है, 2v और 1 माइनस रो स्क्वायर, इस टर्म में भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है 2v और 1 माइनस रो स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स में से वी स्क्वायर कॉमन लिया, इस और इस टर्म में से 2v और 1 माइनस रो स्क्वायर कॉमन लिया, तो इन साइड क्या बचेगा, यहाँ पे रो T1 सिग्मा एक्स और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा
यहाँ पे आपके पास आ जाएगा T2 सिग्मा वाई, ये आपके पास कॉमन आ गया, माइनस ये टर्म हमने एज इट इज़ लिख दिया। अभी तक जस्ट हम सिंप्लीफिकेशंस कर रहे हैं। अच्छा, अब और फर्दर क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, ये टर्म एज इट इज़, ये भी एज इट इज़ जो स्क्वायर कंप्लीट किया था, प्लस अब इसमें देखें 1 माइनस रो स्क्वायर फर्दर इसमें से कॉमन आ सकता है। 1 माइनस रो स्क्वायर फर्दर कॉमन लिया, अंदर क्या आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस 2v और इनसाइड ये रो T1 सिग्मा एक्स प्लस T2 सिग्मा वाई, और ये वाली टर्म हमने एज इट इज़ लिख दी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने v के ऊपर भी स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो अब सिंप्लीफिकेशंस हमने इतनी इनफ कर ली हैं कि अब v का स्क्वायर कंप्लीट किया जा सके। तो ये टर्म एज इट इज़ और ये जो हमने u का स्क्वायर कंप्लीट किया हुआ है ये टर्म प्लस 1 माइनस रो स्क्वायर एज इट इज़। अब हम स्क्वायर कंप्लीट करने जा रहे हैं, वी स्क्वायर माइनस 2ab, ये a स्क्वायर माइनस 2ab, a यहाँ पे अब v है और माइनस 2ab, तो ये अब सारा b है, तो b का स्क्वायर ऐड भी करना है और आपने सब्ट्रैक्ट भी करना है। v स्क्वायर माइनस 2v रो T1 सिग्मा एक्स प्लस T2 सिग्मा वाई, और इसी को हमने यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे इस रो T1 सिग्मा एक्स प्लस T2 सिग्मा वाई का होल स्क्वायर ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, और ये वाली टर्म हमने यहाँ लिखे रहनी थी। ठीक हो गया। अब ये भी स्क्वायर कंप्लीट हो गया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये टर्म माइनस हाफ 1 माइनस रो स्क्वायर, इन साइड ये u का जो स्क्वायर कंप्लीट किया है प्लस 1 माइनस रो स्क्वायर, और अब ये v का स्क्वायर कंप्लीट हो गया, क्या आ जाएगा v माइनस रो T1 सिग्मा एक्स प्लस T2 सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। अब ये टर्म तो कंप्लीट होगी। अब जो एक्स्ट्रा टर्म्स हैं उन्हें हमने सॉल्व करना है। हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म्स अब इसमें से क्या क्या बनती हैं जी, ये टर्म और ये प्लस वाली टर्म, इसने तो स्क्वायर कंप्लीट कर लिया है। बाकी हमारे पास बचता है जी ये वाली टर्म बचती है, ये 1 माइनस रो स्क्वायर T1 सिग्मा स्क्वायर वाली टर्म बचती है हमारे पास, और इसका स्क्वायर हमने ओपन कर दिया है। ये हमने स्क्वायर ओपन किया तो ये क्या बनेगा जी, रो स्क्वायर T1 स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर। यहाँ पे ये देखें 1 माइनस रो स्क्वायर, ये हमारे पास हमने कहाँ से कॉमन लिया इसको, अच्छा हमने ऐसे ही लिखा माइनस 1 माइनस रो स्क्वायर, और इनसाइड क्या है ये हमारे पास, इसका स्क्वायर हमने ओपन किया है, रो स्क्वायर T1 स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस 2 रो T1 T2 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, और प्लस इसको हमने लिखा है, ये टर्म को हमने बारी बारी इधर मल्टीप्लाई किया कि ये क्या आएगा T1 स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस यहाँ क्यों आया मैं बताती हूँ आपको, प्लस T1 स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर रो स्क्वायर, और ये जो 1 माइनस रो स्क्वायर है, क्योंकि ये इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा था और इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए ये हमने ये जो 1 माइनस रो स्क्वायर है इधर लिखा है, लेकिन माइनस साइन के साथ लिखा है, इसलिए यहाँ पे वो साइन जो है वो उसका चेंज हो गया है। ये वाला जो यहाँ पे देखें ना, ये 1 माइनस रो स्क्वायर हमारे पास ये इसके साथ भी था और इस टर्म के साथ भी था। ठीक है, ये डिफरेंस करना है, ये वाला 1 माइनस रो स्क्वायर कॉमन नहीं दिया, बल्कि ये जो 1 माइनस, क्योंकि जब यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट हमने कर दिया है तो इस टर्म के साथ भी ये 1 माइनस रो स्क्वायर आना है, इसलिए उसको हमने ऑलरेडी साइड पे लिखा है, और ये जो 1 माइनस रो स्क्वायर था इसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। तो मैंने जैसे पहले भी जब ये मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि एज सच इसमें कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बल्कि इसमें जस्ट सिंप्लीफिकेशंस हैं। शायद अगर मैं जब आप ये लेक्चर सुन रहे हो तो आपको मुश्किल लगे, लेकिन जब आप इसको पेपर पेन के साथ खुद सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि ये कोई एज सच मुश्किल चीज़ नहीं है। मीन्स फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले जब आपने MGF स्टार्ट करना है, सबसे पहला काम आपने सब्स्टिट्यूशंस करनी है। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आपने u और v का बारी बारी स्क्वायर कंप्लीट करना है। पहले आपने u का स्क्वायर कंप्लीट किया, फिर v का। अब जो स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है, जो एक्स्ट्रा टर्म्स बच जाती हैं, उससे हमने सिंप्लीफाई भी करना है। तो वो सिंप्लीफिकेशन यहाँ हो रही है कि ये 1 माइनस रो स्क्वायर इधर भी आएगा और माइनस साइन के साथ हमने लिया है, तो ये इसका असल में ये माइनस और ये माइनस हमने इस साथ में कॉमन ले लिया, तो इसका ये स्क्वायर ओपन किया और इसको अंदर मल्टीप्लाई किया है T1 स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस T1 स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर और रो स्क्वायर भी आ जाएगा। अब ये जो हमने स्क्वायर और ये सारी चीज़ें ओपन की हैं, इसमें से ये दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, फर्दर इसको और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे आपको याद होगा कि जब हमने प्रॉपर डेंसिटी फंक्शन प्रूव कर रहे थे तो हमने फर्दर इसको इनसाइड ले गए थे और फर्दर पुट किया था। यहाँ पे भी कोई हम यही काम करने जा रहे हैं। ये यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ, इसको इनसाइड ले जाना है। मतलब ये जो यहाँ लिखा है माइनस हाफ, ये इसके साथ सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसे इनसाइड लेके जाते हैं। तो यहाँ माइनस हाफ और 1 माइनस रो स्क्वायर है, लेकिन हमने इसको होल स्क्वायर के अंदर लेके जाना है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, इसको स्क्वायर रूट 1 माइनस रो स्क्वायर और होल स्क्वायर डाल दिया, क्योंकि ये कैंसिल आउट होकर सिंपल फिर दोबारा यही टर्म बन जाएगी। फिर ये माइनस हाफ
और 1 माइनस रो स्क्वायर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1 माइनस रो स्क्वायर कैंसिल और यहाँ माइनस हाफ आ जाएगा। और इसी तरह ये टर्म इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1 माइनस रो स्क्वायर कैंसिल और हाफ, और इन साइड ये साइड टर्म्स ये वाली टर्म कैंसिल होगी और ये 3 टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी। अब दोबारा से हम इसमें सब्स्टिट्यूशंस कर रहे हैं ताकि हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकें। अब क्या सब्स्टिट्यूट हमने किया है, अब ये जो स्केयर्स कंप्लीट हुए हैं, जो भी कंप्लीट हो रहे हैं, इस सारा ये जो इनसाइड स्केयर लिखा हुआ है विद डिनोमिनेटर, इसको आपने W की इक्वल लेट कर लिया और ये जो इनसाइड स्केयर लिखा हुआ है इसको आपने Z। अब देखें कि प्रॉपर डेंसिटी फंक्शन में और इसमें और ये जो MGF प्रूव कर रहे हैं यहाँ पर डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि वहाँ पे हमने क्या किया था, सिंपल U में स्केयर कंप्लीट सिंपल किया था और जो एक स्टार्ट में तो हमने 2 वेरिएबल्स की सब्स्टिट्यूशन की थी UV की, लेकिन जब बाद में सब्स्टिट्यूशन की थी दूसरी वाली तो उसमें सिर्फ W इंट्रोड्यूस कराया था। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है MGF में कि आप इसमें पहले U का स्केयर भी कंप्लीट कर रहे हैं और V का, और आप जब दोबारा वंस अगेन हम सब्स्टिट्यूशंस कर रहे हैं तो फिर 2 न्यू वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस कराए। इट मीन्स फिर हमें वही जकोबियन वाला काम करना पड़ेगा, ये W और ये Z, और अब हमने इसके जकोबियंस फाइंड करना होगा। तो इसको हम फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे कि नाउ वही होगा कि अब U भी हमारे ओरिजिनल वेरिएबल हैं और न्यू वेरिएबल्स कौन से हैं, W और Z। तो ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है जी ये पार्शियल W और पार्शियल U, मतलब दोनों ये 2 न्यू वेरिएबल्स हैं तो W का आप U के साथ भी डेरिवेटिव लेंगे और V के साथ भी, इसी तरह Z का U के साथ भी लेंगे और आप V के साथ भी लेंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। यहाँ पे आपने इसका डेरिवेटिव लिया तो ये क्या बना हमारे पास, ये आपने फर्दर इसके सिंपल डेरिवेटिव लेने हैं। कैसे लेने हैं, आपने W को विद रिस्पेक्ट टू U डेरिवेटिव लेना है, W का विद रिस्पेक्ट टू U लेना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, ये ऊपर मतलब ये डिनोमिनेटर साइड पे हो जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस रो स्क्वायर, इन साइड क्या आ जाएगा 1 और ये 0 और ये भी 0, तो ये क्या हो जाएगा 1 ओवर 1 माइनस रो स्क्वायर, और ये देखिए 1 ओवर 1 माइनस रो स्क्वायर स्क्वायर रूट। और जब आपने W का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू V, अब W का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू V लेंगे तो ये डिनोमिनेटर तो साइड पे आ जाएगा, ये 0, यहाँ पे माइनस रो बचेगा और ये भी 0, तो ये आप क्या आएगा माइनस रो ओवर दिस, माइनस रो ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस रो का स्क्वायर, तो यही आया हमारे पास। अब आपने Z का लेना है U के अकॉर्डिंग भी और V के। Z का जब U के अकॉर्डिंग लेंगे यहाँ कोई U नहीं है, ये 0 हो जाएगा, जब V के अकॉर्डिंग लेंगे तो सिर्फ 1 आएगा, ये बाकी टर्म 0 हो जाएंगी। तो ये हमने सारे यहाँ पे डेरिवेटिव लिख लिए हैं और ये हमारे पास क्या बनेगा, इसको जब आप इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट के लिए तो ये 1 ओवर 1 माइनस रो स्क्वायर आएगा हमारे पास। और ये क्योंकि 1 अच्छा जी इसमें हमने अच्छा एक चीज़ हमने ये ली है क्योंकि आपको पता है कि हम न्यू वेरिएबल्स हमारे पास ये वेरिएबल्स हैं U और V और नीचे W और Z हमने लिया हुआ है, जकोबियन इसके इक्वल है लेकिन हम 1 ओवर J ले रहे हैं। ठीक है, इसको जब आपने उल्टा किया तो एंड पे इसको इन्वर्स करना ना भूलिएगा क्योंकि जकोबियन इक्वल था यहाँ पे पार्शियल U ओवर पार्शियल V डिवाइडेड बाय पार्शियल W ओवर पार्शियल Z, लेकिन हम फाइंड करना चाह रहे हैं क्योंकि W हमारे पास है तो हम U के अकॉर्डिंग तो हमने इसे 1 ओवर J कर दिया, हमने पार्शियल W पार्शियल Z ओवर पार्शियल U ओवर पार्शियल V, तो यहाँ पे फाइंड करके ये 1 ओवर J है और एट दी एंड जो आंसर आया इसको इन्वर्ट कर दें तो ये हमारे पास जकोबियन सिंपल J आ जाएगा। अब ये जो सारी सब्स्टिट्यूशंस और हमने की हैं ये हम किस में पुट करने जा रहे हैं, ये हम इस इक्वेशन में पुट करने हैं। ये सारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस हाफ W स्क्वायर, ये बनेगा माइनस हाफ W स्क्वायर, ये बनेगा माइनस हाफ ये हमारा Z स्क्वायर, और यहाँ पे देखेंगे ये सिंप्लीफाई होने के बाद क्या आता है, साथ में हमने उसका जकोबियन भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास आ गया, ये देखें माइनस हाफ W स्क्वायर माइनस हाफ Z स्क्वायर प्लस हाफ, इन साइड सारी वो वाली टर्म आ जाएगी और साथ में हमारे पास ये जकोबियन भी आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस रो स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा ये जकोबियन जो है हम इसको अभी जब इसमें पुट करेंगे तब लिखेंगे, अभी ये तो हमने एक्सपोनेंट की पावर्स को जो सॉल्व कर रहे थे अभी वो लिखा है। जकोबियन जब अब हम ए में पुट करेंगे तो यहाँ पे जकोबियन हमारा आ जाएगा ये 1 माइनस रो स्क्वायर वाला। अब वो जो आपके पास इक्वेशन नंबर ए थी, ए हमारे पास कहाँ है जी, इक्वेशन नंबर ए हमने बनाई थी ये। अब जिसका एक्सपोनेंट हम सॉल्व कर रहे थे इस सारे का आंसर इसको बीच में ना भूलिएगा, ये और इस एक्सपोनेंट को तो हमने सॉल्व कर लिया, ये और ये मिला के और डी यू डी वाई को डी वी को अब हमने डी डब्ल्यू डी जेड में चेंज कर दिया, अब हमने इसमें पुट करना है। तो ये हमारे पास क्या बन गया इक्वेशन नंबर ए, ये जो हमारे पास ऑलरेडी आउटसाइड लिखी हुई थी टर्म, और आप देखें ये वाली टर्म को भी मैंने बाहर निकाल लिया है, ये भी क्योंकि ये एक्सपोनेंट में ही था ना। ये देखें ये सारी एक्सपोनेंट की पावर है, ये याद रखिएगा हमने ये जो एक्सपोनेंट की पावर है उसको अलग करके सॉल्व किया। तो ये डायरेक्ट स्टेप किया कि ये तो एक ऑलरेडी इंटीग्रल से बाहर लिखा ही हुआ था,
ये जो इनसाइड सारी टर्म है ये भी कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि अब हम आपके पास जो वेरिएबल्स हैं वो हैं डब्ल्यू और जेड, इसमें ना कोई डब्ल्यू है ना जेड है, इसलिए ये भी आउटसाइड चला गया। ये ऑलरेडी आउटसाइड लिखा हुआ था एक्सपोनेंट की पावर T1 म्यू एक्स प्लस T2 म्यू वाई प्लस हाफ, ये सारी टर्म भी आउटसाइड। मल्टीप्लाई इनसाइड क्या बचा, ये मैं जो आपको कह रही थी इसको नहीं भूलना, 1/2 पाई स्क्वायर रूट 1 माइनस रो का स्क्वायर, डबल इंटीग्रल ई की पावर माइनस हाफ स्क्वायर, और साथ में हमने सेपरेट सेपरेट एक्सपोनेंट को कर दिया। पावर में आप इकट्ठे भी लिख सकते हैं, सेपरेट, ये आपको पता है, ई की पावर माइनस जेड हाफ जेड स्क्वायर, और साथ में ये जो जकोबियन का ये जो जेड आया जे आया था स्क्वायर रूट 1 माइनस रो स्क्वायर डी डब्ल्यू डी जेड। अब क्या होगा, इसको आप बिल्कुल एंड पे हैं हम, जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये 1 माइनस रो स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट 1 माइनस रो स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे। और मैंने आपको पहले बताया था 1/2 पाई को हम स्प्लिट कर रहे हैं ताकि ये चीज़ें 1 बन जाएं, जो हमने ऑलरेडी प्रूव किए हैं। जब स्प्लिट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/√2 पाई 1/√2 पाई। इसको हमने ये इंटीग्रल को स्प्लिट करके ऐसे लिख दिया, ये डी डब्ल्यू साइड डी जेड, अब ये भी 1 है ये भी 1 है, तो ये हमारे पास जो सिंप्लीफाई होके आया है ये हमारे पास क्या है, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो आई होप सो ये आपको क्लियर होगा। फिर आपको अगर मैं एक समराइज करूं चीज़ें, तो हमारे पास बाईवेरिएट का हमने सबसे पहले MGF जब लिखा तो हमने स्टार्टिंग में ही उसकी 2 सब्स्टिट्यूशंस की और जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की, फिर U और V का अलग अलग स्क्वायर कंप्लीट किया। स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद फिर दोबारा से 2 न्यू वेरिएबल्स में हमने सब्स्टिट्यूशन की, जैकोबियन अप्लाई किया, और इनसाइड जो भी चीज़ें सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने ये 2 इंटीग्रल, ये एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व के फार्मूला रूल के थ्रू हमने इन्हें 1 कर दिया, तो ये हमारे पास मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन आ गया है बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। आई होप सो कि ये भी आपको क्लियर होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम या कोई क्यूरीज रह जाएंगी तो इंशाल्लाह उसको हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।